महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, ज़माने भर में बड़ी शान बेटी से। ज़रूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान पाशा। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक आम शहरी को बहुत से कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। हर फोरम पर सरकारी इदारा होने के बावजूद एक आम शहरी को हर तरह की मुश्किल पेश आती है। हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के एक आम शहरी की आवाज़ बनेंगे और पाकिस्तान के हर एक आम शहरी को पेश आने वाले कानूनी मसाइल और उनको निकलने वाला हल आपके सामने पेश करेंगे। हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू औरतों के साथ होने वाली हरासमेंट है। हमारे साथ फैसलाबाद के एक मायानाज वकील जनाब एडवोकेट अली रामे साहब मौजूद हैं। सर, आपकी कीमती आमद का और आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इस्लाम में औरत का क्या मकाम है? सबसे पहले आप हमारे सामीन को ये वाज़ा करें। जी, मैं आज की जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ कुरान पाक की आयत ऐसे करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने हर चीज़ को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, ना ख़वातीन ना मर्द। इट मीन्स के अल्लाह ताला के नज़दीक दोनों बराबर हैं। ख़ातून के ऊपर और मर्द दोनों के ऊपर तालीम हासिल करना लाज़िम है। अच्छा सर, औरतों के हुकूक के लिए पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से कवानीन हैं? औरतों के हवाले से ये पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया और ये महीना भी अगस्त का है। 14 अगस्त को हम अपनी 76 ईयर्स की इंडिपेंडेंस भी इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। तो 1947 के बाद कुछ तो कवानीन वो थे जो हमने उठा लिए, जो अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन थे। कुछ में हमने अमेंडमेंट की और मॉडिफिकेशन किए। कुछ हमने वक्त के साथ साथ जो ख़वातीन को प्रॉब्लम दरपेश आए फैमिली में, आइली कवानीन में, उनके हरासमेंट के हवाले से, तो हुकूमत वक़्त ने उसको पार्लियामेंट से और जो मुतल्लिका सूबाई असम्बली है वहाँ से पास करवाया। सर, कौन कौन से बुनियादी कवानीन हैं जो औरतों को एक मुआशरे के अंदर महफूज मकाम देते हैं? अगर पाकिस्तान लॉ ऑफ द लैंड की बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे कवानीन हैं जो उनको लेबर के हवाले से, जो फैक्ट्री में ख़वातीन काम करती हैं उसमें जो उनको हरासमेंट या वर्क प्लेस के ऊपर जो हरासमेंट है उसके हवाले से, इसके अलावा वरासत में ख़वातीन की जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर दिए हैं कि इनको महरूम नहीं किया जा सकता। वैसे भी ये जब इस्लाम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि औरतों का वरासत में उनका राइट है तो कोई भी लॉ उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अलावा हरासमेंट के हवाले से जो 2016 में एक बहुत शानदार कानून पास किया पार्लियामेंट में और इसकी जो पजीर आई वो पूरी दुनिया में हुई, जिसमें उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के नाम से उसमें हरासमेंट, स्टॉकिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग बड़ा डिटेल में कानून पास किया, जिसके बाकायदा डिटेल में इंशाल्लाह हम करेंगे। साइबर लॉ के क्या क्या उसमें फंक्शंस हैं। जितने भी ख़वातीन पाकिस्तान में जो जॉब कर रही हैं, वर्कर्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है या वो तालीम हासिल कर रही हैं, जिस शोबा हाय ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, उनके लिए पाकिस्तान में तकरीबन 95% कवानीन उनको एड्रेस कर रही है। और जो लैप्सिस और लेकुनस हैं उसके लिए कानून साजी के लिए दरवाजे ओपन हैं। सर, हम देखते हैं मुख्तलिफ़ तरह के कवानीन होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जिनमें वुमेन हरासमेंट देखने को मिलती है। कुछ साल पहले ज़ैनब कत्ल के सामने आया, उस पर पूरा मुल्क जागा, लोगों ने बहुत सी गुफ्तगू की और जो कसूरवार था उसको सज़ा भी दी गई। लेकिन इस तरह के वाक़यात उसके बाद आए रोज़ देखने को मिलते हैं। आपने बताया कि कवानीन भी मौजूद हैं, कवानीन होने के बावजूद सरकारी दाराजात भी मौजूद हैं। सरकारी दाराजात की इन कवानीन पर अमल दरामद करवाने में क्या हिकमत अमली है, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको आईने पाकिस्तान जो हमारा 1973 का जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एड्रेस करते हैं कि राइट ऑफ लिबर्टी,
उसकी इंटेग्रिटी और उसकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बाकायदा सिक्योर किया गया, प्रोटेक्ट किया गया कि किसी को भी आप इलीगल अनलॉफुल तरीके से डील नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब जब तक हमें अपने राइट्स का इल्म नहीं होगा, हम उस राइट्स को लेने के लिए हम जो मुतलका फोरम है उस तक नहीं आ सकते। नंबर वन, दो तरह के तबकात हैं, बल्कि तीन तरह के तबकात पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एक वो जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है कवानीन की। दूसरे वो जिनको पास तालीम होने के अलावा अवेयरनेस है लेकिन उसको वो लेने उसको अप्रोप्रिएट फोरम पे उनको एक्सेस नहीं है। और तीसरा वो जिनके पास एजुकेशन नहीं है। इन तीनों को जो तबकात हैं उनको डील करने के लिए जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है और जो आपने इसके ज़रिए 12 न्यूज़ के ज़रिए एक आपने आवाज़ बुलंद की है, ये इस किस्म के प्लेटफॉर्म को मैक्सिमम हमने एक्सेलरेट करना है और ये उन तक जो अवाम है जो डिप्राइव तबका है ख़ास तौर पर वोमेन के हवाले से उनको एटलीस्ट थ्रू सोशल मीडिया ये एक चीज़ पहुंचानी है कि कानून भी है, कानून को अमल दरामद करने के लिए जो डिपार्टमेंट है वो भी है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वो जो हमें जो थोड़ी सी कहने के इरेगुलरिटीज़ जो है उनको ख़त्म करना है कि इनको जो पेचीदगी हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं कि वो मैक्सिमम उनको हमने इरेडिकेट रिमूव करना है ताकि ईजीली कोई खातून या whosoever जिसके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ तो वो कैसे उसको एड्रेस करने के लिए मुतलका फोरम तक रहनुमाई हासिल कर सकता है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर सरकारी इदारा जात भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे केसेस वुमेन हरासमेंट के देखने को मिलते हैं। ये कवानीन, ये मुख्तलिफ फोरम पर बड़े बड़े ऑफिसरान या कानून होने के बावजूद लोगों के दिलों में कानून का डर क्यों नहीं है? इसमें जो मैंने देखा है और जो केसेस हमने स्टडी किया, जो फिगर्स आए हैं स्टैटिस्टिक्स में अगर बात करूं तो अगर सपोज करें 100 केसेस अगर 100 प्रॉब्लम हरासमेंट के अगर हुए हैं अगर वन इन अ मंथ तो रिपोर्ट कितने होते हैं? ओनली 5। एग्जैक्टली 95 केसेस लड़कियां, उनके पेरेंट्स अपनी इज्जत, अपनी बदनामी के डर से कि मुआशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमसाए क्या कहेंगे, वो 95% अप्रोच ही नहीं करते। उसके पीछे भी दो चीज़ें हैं। अगर वो अप्रोच करें तो जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो उनको इतना जलीलो ख़ार रख देते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनसे एविडेंस ले लेते हैं। उन एविडेंस की बुनियाद पर उल्टा बजाय वो जो एक्यूज है उसको वो सजा दें या उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएं, डिपार्टमेंट के कुछ लोग उल्टा उस जो होती विक्टिम उसको ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस वजह करके भी जो लोग रिपोर्ट करना छोड़ गए। सर, सरकारी इदारा जात, गवर्नमेंट, कानून साजी, पार्लियामेंट या मुख्तलिफ अदालतें होने के बावजूद लोगों के दिलों में इस चीज़ का डर कम है। उस सब के बावजूद आप क्या देखते हैं इन कवानीन के होते हुए एक आम शहरी के क्या हुकूक हैं? उस्मान, बड़ा अच्छा सवाल है और ये चीज़ मैं अक्सर फेस भी करता हूँ, नोट भी करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, लोग जब उनका अदारों के ऊपर इत्मीनान बहाल क्यों नहीं हो रहा। अगर अदारों के ऊपर इत्मीनान बहाल होने की जो मैंने अभी रिसेंटली आपको एग्जांपल कोट की है कि जो मुतलका फोरम है, जो डिपार्टमेंट है, अगर वो तावन करे और जल्द से जल्द कैफे किरदार तक पहुंचा दे एक्यूज को और वो क्या कहते हैं उसको अपना अंजाम नज़र आ रहा हो एक्यूज को कि मेरे साथ ये ऐसा होगा। हालांकि इस्लाम का अगर कवानीन देखें, इस्लामी लॉज देखें, या अगर हम इस्लामिक ईरा या हिस्ट्री में देखें तो जैसे ही प्रॉब्लम आती थी उसका विद इन डेज उसका सोल्यूशन नज़र आ जाता था। यहाँ पर हमारे यहाँ अदालतें कम हैं, जुडिशरी कम है, प्रोसिक्यूशन का एक रोल पूरा अदा नहीं करती, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके हवाले से हर जो मुतलका प्रोसिक्यूशन, जजेस और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हैं वो अपना किरदार अदा नहीं करते। इसमें पिस्ता कौन है? अवाम, विक्टिम। इस विक्टिम को जो विक्टिमाइजेशन वो अदारों की तरफ से फील करता है तो वो अपनी या तो कंप्लेंट को वापस ले लेता है या वो रिपोर्ट नहीं करता। और समटाइम मैंने ये भी देखा, कुछ रिपोर्ट हुए थे वाक़यात कि एक लड़की ने 2011 की बात है, उसने अप्रोच किया कि मुझे कोई हरास कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है तो थ्रू सोशल मीडिया। तो जब उसको कहीं से प्रॉब्लम उसकी एड्रेस होती नज़र नहीं आई, शी कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी कर ली। तो ये देखें, एक इंसान का कत्ल पूरे इंसान मुआशरे कत्ल के बराबर है। तो उसको इंसाफ फराहम नहीं किया गया,
उसमें पूरा सिस्टम उसमें शामिल है, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें अदारे भी शामिल हैं। अगर हर बंदा, हर इंसान अगर अपना काम विद इन टाइम करे तो एक्यूज जो होगा, जो मुल्ज़िम होगा, उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगी, उसको खौफ होगा, उसके अंदर खौफ पैदा होगा कि विद इन डेज मेरा ट्रायल होगा, विद इन डेज प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी, विद इन डेज मैं अपने अंजाम तक पहुंच जाऊंगा। ये जो उसको जो मजाक बन गया है, इस मजाक की वजह से एक्यूज को पता है कि मैं किसी को भी मैनेज कर सकता हूँ। ये रीज़न है जो मेरे नज़दीक है कि हर अदारा अपना काम अगर बखूबी करे, जो इसमें किसी किस्म की कोई मैनेज ना हो, कोई ब्राइब ना हो, कोई प्रॉब्लम बीच में जो आती है उनको रिमूव किया जाए, तो मेरे ख्याल में जो कंप्लेनेंट होगा वो अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मुतलका अदारे के पास भी आएगा, मुतलका अदारा उसको कोर्ट में भी लेके जाएगा और कैफे किरदार तक भी पहुँचाएगा। तो एक्यूज़ के दिल में जो खौफ नहीं है, उसको पता है कि मैंने मैनेज कर लेना है, इस खौफ ना होने की वजह से वो सरेआम इस काम को बार बार रिपीट कर रहा है। सर, ऐसा कौन सा बुनियादी कानून है जो औरतों को हरासमेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और मुजरिम के लिए क्या सज़ा है उसमें? ज़्यादातर जो हरासमेंट है वो सोशल मीडिया के ऊपर आजकल जो रिपोर्ट हो रही है, इसके हवाले से वैसे 2002 में भी था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, उसके बाद फिर डिफरेंट कुछ कवानीन आए लेकिन वो इतने एप्लीकेबल नहीं हुए। राइट नाउ जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है 2016 का वो एप्लीकेबल है। वो मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएँ दे रहे हैं कि जो भी ख़वातीन को, या नो उसमें ख़वातीन का वर्ड तो नहीं है, उसमें जनरल वर्ड है, ठीक है, कि जो भी हरास करेगा या उसको धमकी देगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड करेगा, उसको स्पैमिंग, स्पूफिंग, स्टॉकिंग, उसको स्टॉक करेगा, इवन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो वो लड़की एक्सेप्टिंग करती है तो ये भी हरासमेंट के ज़ुमरे में है। उसको इनबॉक्स में मैसेज करता है और वो लड़की उसको पसंद नहीं कर रही है, उससे कांटेक्ट करे, ये भी हरासमेंट के ज़ुमरे में है। तो इसके हवाले से मिनिमम 1 साल से लेके 7 ईयर तक पनिशमेंट है। अगर वो रिपीट करता है तो पनिशमेंट ज़्यादा हो जाती है और उसमें बकायदा फ़ाइन भी है, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक फ़ाइन है। मुख्तलिफ जो सेक्शन है और सब सेक्शन इसको डील करते हैं और जो इसके लिए स्पेशल कोर्ट कायम की गई है जो स्पीडी ट्रायल कर रही है। और जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 2-3 सालों में 95% कन्विक्शन रेट वो अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से अगर कोई मवाद निकलता है, कोई डेटा अगर आइडेंटिफाई होता है हरासमेंट के हवाले से, तो वो मुल्ज़िम को कैफे किरदार तक पहुँचा रहे हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एक बहुत ही बुरा सानहा पेश आया है जिसमें ख़वातीन की या स्टूडेंट्स हम कहें उनकी बहुत ज़्यादा नाजेबा वीडियोज़ देखने को मिली हैं या बहुत ज़्यादा इस हवाले से ख़बरें आ रही हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि औरतों को या यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहते हुए कानून के ज़रिए कैसा तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम है, और इस हालिया वाक़े में आप क्या समझते हैं कि आइंदा क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है? उस्मान, बड़ा ही ये अपने जो क्वेश्चन है, ये बर्निंग इशू है आजकल के हवाले। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखें, माँ बाप पढ़ाने के लिए भेजते हैं, आपने भी कुओं में पढ़ा है, सबने पढ़ा, हमने भी कुओं में पढ़ा है। तो माँ बाप की तो यही कोशिश होती है कि बेटा हो या बेटी हो वो वहाँ से तालीम हासिल करे। कोई नहीं चाहता कि वहाँ पे उसका वो स्कैंडलाइज किया जाए, उसको या हरास किया जाए। कुछ वाक़यात रिपोर्ट होते हैं लेकिन मेरे ख्याल में जो वाक़या रिपोर्ट होते हैं ये आटे में नमक के बराबर है। इस चीज़ को अगर हम थोड़ा नेगेटिव वे में प्रमोट करेंगे तो लोगों ने अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भेजना छोड़ देना है। भरोसे की आड़ में जो आजकल हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस शैटर किया जा रहा है, ये वही है जो आजकल इस्लामी यूनिवर्सिटी में हमें नज़र आया है। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि जितनी तादाद है स्टूडेंट्स की, ये आटे में नमक के बराबर है। खुदारा इस चीज़ को बड़े ही इसको नेगेटिव वे में हम सोशल मीडिया के ज़रिए प्रमोट ना करें। इसको थोड़ा सा ये देखें कि इसको एड्रेस किया जाए, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए विद इन अ डेज। कोई मुश्किल काम नहीं है। किसने किया, किसका डेटा था, कैसे वो उन्होंने लीक किया, कौन कौन जिम्मेदार है, इसके हटके उसके साथ उसको पीछे से प्रोटेक्शन किसकी है, ये चीज़ ही नोट नहीं करनी। कैफे किरदार तक पहुँचाना है उन तमाम अवामल को, और जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक्सपेल के अलावा उनको इस कानून के तहत उनको ट्राई किया जाए उनको। जी, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह आज हमने जाना कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन हरासमेंट के हवाले से कवानीन क्या हैं, सरकारी दाराजात की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और एक आम शहरी किन कवानीन पर अमल दरामद करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, हम इसी तरह के प्रोग्राम आप तमाम अहबाब तक लाते रहेंगे ताकि एक आम शहरी ये जान सके कि वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर कानून पर अमल करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।